हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टिंग टिंग की बिल्ली जी चिंग के घर पे आ जाती है, जहां ये इसकी काफ़ी खातिरदारी करता है क्योंकि ये भी एक कैट लवर था एंड कैट का मन भी अपने घर से ज़्यादा इसके घर पे ही लग रहा था। लेकिन इसकी ओनर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कैट अब इसके घर से वापस आना स्टार्ट कर देती है। जीचिंग इसे एक गार्ड को देकर चला जाता है एंड इस गार्ड से ये कैट टिंग टिंग को मिल जाती है। इस बिल्ली के जरिए जीचिंग ने इसे एक लेटर दिया था कि आपकी बिल्ली बहुत ज़्यादा अच्छी है, भले ही मैंने उसे इतना सारा खाना दिया लेकिन फिर भी वो आपके घर ही वापस आई। जीचिंग ने जो इस कंपनी में आके इतने सारे चेंजेस कर दिए थे तो ये एक्टर आकर कहता है कि तुमने मेरी पूरी टीम चेंज कर दी है एंड तुम अब खुद मेरे एजेंट बन गए हो, मेरा सब कुछ चेंज कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। दरअसल ये एक्टर इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। इस बारे में टिंग टिंग की फ्रेंड इसे बताती है कि तुम्हारे पास मौका है कंपनी में एंटर करने का, क्योंकि उस एक्टर को अपने लिए असिस्टेंट ढूंढनी है। ये इसे प्राइवेटली ही मिलने के लिए आ जाती है, जबकि इसका असिस्टेंट ढूंढने का काम जीचिंग का था। ये कहते भी है कि मैं अपने असिस्टेंट अपने आप नहीं बनाता, जीचिंग बनाता है। लेकिन तभी जीचिंग भी यहाँ पर आ जाता है एंड इसे कहता है कि अच्छा, मैंने तुम्हें मना कर दिया तो तुम डायरेक्ट इसके पास आई। लेकिन जीचिंग इसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सबके डिसीजन ले सकते हो, ऐसे तो तुम इस एक्टर को अपने कंट्रोल में रखोगे, क्या इसे अपने लिए असिस्टेंट ढूंढने का भी हक नहीं है। इस एक्टर को लगता है कि वाह, कोई तो ऐसी आई जो जीचिंग से बहस कर रही है एंड इसके हक की बात बोल रही है। ये कहता है कि हाँ, अब तो मेरी असिस्टेंट सिर्फ यही बनेगी। जीचिंग इसे कहता है कि रहने दो, ये लड़की एक बद्दुआ की तरह है, जैसे मेरी लाइफ में एक्सीडेंट कराती है तुम्हारी में भी कराएगी। लेकिन ये एक्टर नहीं मानता, अपनी शूटिंग स्टार्ट कर देता है। शूटिंग करते करते इसके ऊपर ये कैमरा गिरने वाला था, लेकिन टिंग टिंग यहाँ पर पड़ी एक फुटबॉल को किक मारती है। ये इस लाइट के गिरने से इस एक्टर को तो बचा लेती है, लेकिन ये बॉल जाके जीचिंग के सर में लगती है एंड एक्टर भी सोचता है कि यार तुम्हारी ही किस्मत सच में खराब है। जीचिंग अब भी इसे असिस्टेंट बनने से मना कर रहा था तो ये एक्टर कहता है कि ठीक है यार, तो फिर मुझे ये वाली असिस्टेंट दो, वरना तो मेरी पुराने वाली। लेकिन पुराने सभी स्टाफ को तो इसने हटा दिया था, इसलिए इसे टिंग टिंग को ही इस एक्टर की असिस्टेंट बनाना पड़ता है। लेकिन ये कहता है कि तुम इसकी असिस्टेंट हो एंड मैं इसका एजेंट, तो तुम मेरी भी असिस्टेंट एंड अब संभाल कर सारा काम करना, क्योंकि मेरा असिस्टेंट बनना कोई आम बात नहीं है। मेरी पिछली असिस्टेंट तो डिप्रेशन में भी आ गई थी, इसे अब जॉब मिल चुकी थी तो ये अपने इस कैफ़े, जिसके ये 3 पार्टनर्स हैं, इसमें किसी को जॉब के लिए ढूंढ रही थी। तभी एक लड़की आती है जो वैसे तो यहाँ पर काम करने के बहाने आई थी, लेकिन इसका मेन मकसद था कि ये यहाँ के ओनर को कॉलेज टाइम से पसंद करती थी एंड सिर्फ उसके चक्कर में ही यहाँ पर आई थी। इसे यहाँ पर जॉब मिल जाती है। टिंग टिंग ये सोचकर सोती है कि 9 बजे मुझे काम करना है, उसके लिए 7 बजे मैं कंपनी पहुँच जाऊँगी और 6 बजे उठूँगी। लेकिन इस बेचारी के पास 5 बजे ही जीचिंग फ़ोन कर देता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारा काम ईमेल किया है, उसे कंप्लीट कर लो एंड अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो मना कर सकती हो। लेकिन अब ये बेचारी मना कहाँ कर सकती थी। जब ये सारा काम कंप्लीट करके इसके पास पहुंचती है तो इसे नया काम देता है कि कुछ कस्टमर्स आए हुए हैं, उनके लिए आइसक्रीम लेकर आओ। लेकिन रास्ते में इतना लंबा जाम था, फिर भी जैसे कि ये एक रेसर थी तो ये भागते हुए ही वहाँ से जाके 3 आइसक्रीम्स लेकर आती है। लेकिन जब तक ये वापस पहुँचती है तो जीचिंग ने यहाँ पर शेफ़ ही मंगा लिया था एंड इसे कहता है कि आइसक्रीम ताज़ी बनी हुई ही अच्छी लगती हैं एंड तुम्हारे पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए। इस बेचारी के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन ये कुछ कर भी नहीं सकती थी। देन इसका एक्टर इसे कहता है कि मेरे शूज़ लेकर आओ, जिन्हें लेकर जा ही रही थी कि जीचिंग इसे फिर से बुलाता है कि ये वो सारे मेहमान हैं एंड इनके लंच का इंतज़ाम करो। ये सभी अपनी अलग अलग डिशेस बताना स्टार्ट कर देते हैं। जीचिंग इसे बताता है कि इन 2 शॉप्स पे से तुम्हें सामान लेकर आना है, वो हमारी कंपनी की शॉप्स हैं।
लेकिन ये नोटिस करती है कि ये दोनों शॉप्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हैं, जो कि पक्का उसने जानबूझकर किया होगा। अभी इसे शूज़ की ऑनलाइन डिलीवरी भी करवानी थी अपने एक्टर की, तभी ये एक लड़के को देखती है एंड ये काम ये इसे बता देती है। लेकिन इस लड़के को ये काम करते हुए जीचिंग देख लेता है एंड ये ऑर्डर कैंसिल करवा देता है। एंड देन शाओटिंग को डांटता है कि तुम अपना काम किसी और से कैसे करा सकती हो, क्या मैं तुम्हारी जगह उसे ही असिस्टेंट रख लूं। ये इसे बहुत सारी फाइल्स देता है एंड कहता है कि ये काम तुम्हें कल सबमिट करना है, लेकिन सुबह 5 बजे। ये इस काम को करते हुए अपने घर पर गई ही थी कि नोटिस करती है कि आज फिर से इसकी बिल्ली गायब है, जो कि दोबारा से जीचिंग के घर पर पहुंच गई थी। जीचिंग दोबारा से इसे खिला पिला कर उसी गार्ड को देकर आता है एंड गार्ड से बिल्ली दोबारा से शाओटिंग को मिल जाती है, जिसमें उसने फिर से मैसेज लिखा हुआ था कि मैंने इसके गले में एक चैन भी बांध दी है। ये बेचारी रात भर बैठकर ये काम करती है एंड सुबह उठ के देखती है कि इसकी बिल्ली बाहर जाने की फिर से तैयारी कर रही थी, जिसे पकड़ लेती है। देन ये सोचती है कि इसे भी उस लड़के का थैंक यू बोलना चाहिए, इसलिए ये भी अब की बार एक मैसेज लिखती है कि दरअसल मेरी बिल्ली पहले एक जंगली बिल्ली थी, तो उसे अब भी वही आदत है। मैं ट्राई तो करती हूँ कि उसे कुछ टाइम बाहर घुमाने ले जाऊँ, बट मुझे टाइम नहीं लगता। मुझे तुम्हें भी पर्सनली थैंक्स बोलना है, क्या तुम मुझे अपनी आईडी वगैरह बता सकते हो। देन ये इस बिल्ली को छोड़ देती है उसके घर पर जाने के लिए एंड बिल्ली पहुंच भी जाती है। इनके पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला था एक डिज़ाइनर से, लेकिन वो डिज़ाइनर जल्दी ही अब्रॉड जाने वाली थी। ये अपने इस फ्रेंड वाले असिस्टेंट को मना करके शाओटिंग को बोलता है कि तुम्हें जल्द से जल्द उससे मुझे मिलवाना होगा, वरना तुम्हारी जॉब तो गई। लेकिन इसके ऊपर ही उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि शाओटिंग इसे बताती है कि मैं तो रेसिंग की चैंपियन हूँ। ये इतनी तेज से कार चलाती है कि जब इसके पास फ़ोन भी आता है तो ये तो तब भी वॉमिट ही कर देता है, जिसका हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। पर फिर भी ये इस वजह से टाइम से पहले पहुंच गया था। ये इस डिज़ाइनर से बात करता है, जहाँ पे इसे वही फाइल्स मांगता है। इसे भी अब लगता है कि बॉस ने इसे सुबह 5 बजे इसे परेशान करने के लिए नहीं कहा था, वाकई ये काम ज़रूरी था। इस लड़की को यहाँ पर काम करते हुए 2-3 दिन हो गए थे, लेकिन इसे अपना क्रश देखने को भी नहीं मिला था। लेकिन आज वो यहाँ पर आ जाता है, जिसके सामने आने के लिए ये अपने आप को रेडी कर रही थी, लेकिन तभी ये यहाँ पर एक इंसेक्ट को देखती है एंड अपने क्रश से इसकी मुलाकात कुछ इस टाइप से होती है। अभी ये इसे कुछ भी ऐसा नहीं बताती कि ये एक कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे। शाओटिंग को तो सपने भी यही आ रहे थे, जैसे इसका बॉस बोल रहा है कि ये काम मुझे आधे घंटे में चाहिए, ये काम 1 घंटे में, ये काम 2 घंटे में, ये काम 3 घंटे में, ये काम 1 बजे तक, ये 2 बजे तक, ये 3 बजे तक। बिल्ली इसके लिए जो लेटर लेकर आई थी उस पे जीचिंग ने अपनी वीचैट आईडी लिखी हुई थी। अब इन दोनों को ये तो नहीं मालूम होता कि ये किससे बात कर रहे हैं, जिसमें कि जीचिंग इसे कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं तुम्हारी बिल्ली को 2-3 दिन अपने घर रख लूं। ये कहती है कि हाँ रख सकते हो, वैसे भी अब मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। ये इसके काम के बारे में पूछता है तो ये कहती है कि मेरा बॉस एक क्रोकोडाइल है, जिस पे कहता है कि तुम किसी जू में काम करती हो क्या। ये इसे जानवरों के बारे में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देता है, जिस पे शाओटिंग इसे कहती है कि तुम जानवरों के ट्रेनर हो क्या। इसे भी लगता है कि फिलहाल ये इतनी बड़ी जानवर को ट्रेन कर रहा है, तो ये भी कह देता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। इनके इस एक्टर को एक इवेंट में ये ड्रेस पहनकर जानी थी, जो उसी डिज़ाइनर ने इसके लिए डिज़ाइन की थी एंड इको फ्रेंडली थी, लेकिन इसमें बो गायब हो जाता है। लेकिन तभी इसे आइडिया आता है ये इको फ्रेंडली तो थी ही, तो बो की जगह ये पत्ते ही लगा देती है एंड ये डिज़ाइन सभी को बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ ज़ांग हाओ सुनता है कि वो लड़की किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है एंड बोल रही होती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मेरा पीछा छोड़ो। इसे लगता है कि शायद ये किसी प्रॉब्लम में है। ये लड़की जा ही रही होती है कि ये नोटिस करती है कोई इसका पीछा कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा डर जाती है, इसे अपना पर्स घुमा के मारने ही वाली थी, लेकिन ये इसे रोककर बताता है कि मैं साओ ज़ांग हूँ, मुझे लगा कि तुम्हें किसी बात की दिक्कत है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ रहा था। लेकिन ये इसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताती। ये कहता है कि चलो मैं ही तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, जिस पे तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि इसे अपने क्रश के साथ
टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा।